चलो भाई बस। अब देखो हमने क्या किया। दो टेबल क्रिएट किए हैं। बस हो गया वो तो डेटा इंसर्ट कर लो। दो टेबल क्रिएट किए हैं, एक क्लासेस और एक स्टूडेंट। क्लासेस में डेटा इंसर्ट कराओ। डेटाबेस क्रिएट किया है। स्कूल डेटाबेस वन ये लिखा तो है राइट साइड। स्कूल डीबी वन। क्या करूं? इधर से बना लो, इधर दोनों दोनों एक ही साथ लिखी हुई है। वैसे तो देखो, अब तो आप इतने कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि आप जो है टेबल को और डेटाबेस को क्रिएट कर लो। तो यहाँ पर केवल क्रिएट ही तो किया है। एक टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल क्लासेस। क्लासेस में क्लास आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, और उसको प्राइमरी की सेट कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहो कर लेना, वरना क्लास आईडी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से क्लास आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। क्लास नेम वेर केयर 50। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट बना लिया हमने, स्टूडेंट आईडी आईएनटी प्राइमरी की। नेम क्या हो गया? वेर केयर 100 दे दिया। क्लास आईडी यहां पर बना दी। और उस क्लास आईडी को हमने क्या सेट कर दिया? फॉरेन की। फॉरेन की क्लास आईडी को इसको बना लिया, और इस क्लास आईडी का रेफरेंस किससे कर दिया? इस वाली टेबल की क्लास आईडी से। देखो ये लिखा हुआ क्लासेस टेबल की क्लास आईडी से, ठीक है। तो फॉरेन की जब भी आप बनाओगे, तो जिस कॉलम पे आप बना रहे हो वो कॉलम के नाम फॉरेन की, और इस वाली चाइल्ड टेबल का कॉलम का नेम। अब इसको रेफरेंस से क्या करोगे? रेफरेंस देना है इसका पेरेंट टेबल से। पेरेंट टेबल का नाम क्या है? क्लासेस। ये क्लासेस आ गया। इस क्लासेस के कौन से कॉलम से? क्लास आईडी कॉलम से। क्लास आईडी। ऐसा भी हो सकता है दोनों टेबल में क्या है, अलग अलग नाम हो। तो आप इसके सिंटेक्स को याद कर लो, ठीक है। यहां पर चाइल्ड टेबल का कॉलम नेम है, और रेफरेंस में पेरेंट टेबल का टेबल नेम, एंड ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जिस कॉलम के साथ में आप फॉरेन की सेट करना चाहते हो उस कॉलम का नाम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम नाम होना जरूरी है। यहां पर सीआईडी हो सकता है, यहां पर क्लास आईडी हो सकता है। तो दोनों में तो आप जब यहां पर लगाते क्लासेस टेबल का सीआईडी लिखते, तो दोनों में अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि जो है यहां पर मैं अगर यूज कर रहा हूं तो दोनों में सेम नाम होना ही जरूरी है, उन्हीं पे फॉरेन की लगेगी। कॉलम पे लगा रहे हैं हम तो किसी भी। रेफरेंस हमने दे दिया क्लासेस टेबल का, ये वाला कॉलम हो सकता है क्लासेस टेबल के हम इस क्लास नेम पे लगा रहे होते, तो हम क्या होते क्लासेस, यहां पर क्या लिख देते? क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास आईडी यहां पर हो सकता है, क्लास आईडी कुछ और हो सकती है। तो कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम दोनों जगह अलग अलग हो सकते हैं। डेटा टाइप
नहीं, डेटा टाइप तो देखो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप उसी टाइप का डेटा इंसर्ट करा रहे हो ना। नहीं, तो वो वैलिडेट कैसे करेगा? ये क्या कर रहा है, इस क्लास आईडी में वही डेटा इंसर्ट हो सकता है जो यहां पर अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली यहां पर आपने जो है इंटीजर टाइप का करा रखा होगा। अगर आप यहां पर वेर केयर कर लेते तो फिर वो किस में जाएगा? वेर केयर में फिर इंसर्ट होगा, फिर वो जो है 1 2 3 आईडी है तब तो चल जाएगा। तो वो किस में हो जाएगा? वेर केयर करके हो जाएगा। अलग अलग हो सकता है, बट यहां पर फिर वो डेटा क्या होगा, 1 2 3 जो है वो इन टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, वो नंबर की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, ये फर्क है। तो ऑब्वियसली अगर आप फॉरेन की लगा रहे हो, ट्राई करो सेम डेटा टाइप रखने की। ठीक है, इसमें इंसर्ट करा लो। बनी नहीं अभी तक? ठीक है, इंसर्ट करा लेते हैं, पहले क्लास में इंसर्ट करा लो डेटा। क्लास में क्लास आईडी इंसर्ट करा लो।
अब देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस, ये क्लासेस आ गया। ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। डिलीट फ्रॉम, तो देखो फॉरेन की का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या था। बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, अभी हमने कोई कैस्केड नहीं लगाया। डिफॉल्ट नेचर क्या है फॉरेन की का, कि जब हमने डिलीट की क्लास आईडी, क्योंकि इस क्लास आईडी का रिकॉर्ड अवेलेबल है स्टूडेंट टेबल में, वी कैन नॉट डिलीट। ओके। अब हम डिलीट कब कर सकते हैं, जब हमने ऐड कैस्केड और अपडेट कैस्केड लगा लें। सुन लो भाई। हाँ, मतलब अभी मैंने क्या किया, अभी नॉर्मली डिलीट कराया है क्योंकि फॉरेन की लगा रखा था। अभी फॉरेन की लगाया हुआ है। देखो जाना है तो जल्दी जाओ, फिर यहाँ पर क्यों टाइम खराब कर रहे हो, औरों को करने दो। ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट फॉरेन की का नेचर होता है कि अगर वो लिंक करता हुआ डेटा है तो हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर फॉरेन की के सिनेरियोज जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट करके अब देखो, अब हमें ऑल्टर करनी है ये टेबल। ऑल्टर करने के लिए हम बाद में जो है इसमें क्या लगाएंगे, ऐड डिलीट कास्केड, ऐड अपडेट कास्केड। बट आप ऑल्टर जो है कैसे करोगे इसको, पहले हमें देखना पड़ेगा कि फॉरेन की लगी कैसे है। क्योंकि अब नॉर्मल फॉरेन की यहां पर लगी हुई है तो उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, शो क्रिएट टेबल, शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। देखो ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो जो आपकी ये लगी है स्टूडेंट, यहां पर आपको मिल जाएगी फॉरेन की आईडी मिल जाएगी। देखो फॉरेन की का जो लगा हुआ है, एड कंस्ट्रेंट्स जो लगा हुआ है, जो फॉरेन की जो आईडी लगी है उसका रेफरेंस क्या है, स्टूडेंट अंडर स्कोर आई बी एफ के अंडर स्कोर वन। ये क्या है, फॉरेन की का जब कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं तो इंटरनली जो डेटाबेस क्या होता है, हर एक कंस्ट्रेंट को एक की प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इस टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है। ठीक है। तो इस जो फॉरेन की जो यहां पर लगी हुई है उसकी जो आईडी है, ये फॉरेन की आईडी है।
अब हमें अगर इस फॉरेन की को मॉडिफाई करना है, अपडेट, क्योंकि फॉरेन की अगर आप करोगे तो जैसे ऑल्टर टेबल फॉरेन की कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की लगी हुई है तो कौन सी टेबल को हम मॉडि कौन सी फॉरेन की को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसे ये क्लियरली बताना पड़ेगा ना, हम ये वाली फॉरेन की में जो है ऐड कैस्केड लगाना चाह रहे हैं, ऐड डिलीट कैस्केड लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहां से उस कंस्ट्रेंट की, ये कंस्ट्रेंट लगाए फॉरेन की का इस क्लास आईडी पर, ये उसकी क्या है, आईडी है, ठीक है। इस आईडी को यूज करके हम क्या करेंगे, इस फॉरेन की को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, ये आईडी को यूज करके। तो ये हमें जो है कॉपी करनी पड़ेगी, यहां से कॉपी कर ली है हमने। अब हम क्या करते हैं, देखो ऑल्टर करते हैं। अगर देखो कॉपी कर ली मैंने ये हमें मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑल्टर करेंगे। ये हमारी फॉरेन आईडी का नेम हो गया। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। अब जो भी जो हमारे पास में, जैसे मान लो डिलीट करनी है मुझे फॉरेन की, तो मैं इसी से डिलीट करूंगा। फॉरेन की ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर पेस्ट कर दिया। अब देखो फॉरेन की हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। जो पुरानी फॉरेन की थी, पुरानी फॉरेन की जहां पर हमारा नॉर्मल लगा हुआ था, कोई भी कैस्केड नहीं लगा हुआ था, तो हमने क्या किया, अपनी टेबल के ऊपर से फॉरेन की जो है रिमूव कर दी। तो फॉरेन की रिमूव करने के लिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप फॉरेन की, और उस फॉरेन की हमने क्या दे दी, आईडी दे दी। अब ये हमारी टेबल जो है में से फॉरेन की डिलीट हो गई, देखो डिलीट हो गई, आप देख सकते हो। क्वेरी चला के, ये क्वेरी ये है तो शो शो क्रिएट स्टूडेंट, वहां पर भी तो यही क्वेरी चला रहे हो। यहां पर मैंने कोई जीयूआई का यूज थोड़ी किया निकालने के लिए, क्वेरी तो ही चलाई थी, क्वेरी तो चलाई थी ये वाली। जब क्वेरी चलाई, अब देखो शो क्रिएट, ये क्वेरी चलाई थी मैंने, और यहां से इस रो को जो है सेलेक्ट करके, और वहां पे तो आपके पास डेटा नीचे ही आएगा ना, वहां पे तो सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मैंने यहां पर इसे पेस्ट तो कर लिया था, ये पेस्ट कर लिया, और इसको आगे गया था मैं, ये प्राइमरी की लगी हुई थी यहां पर। अब देखो जब मैंने दोबारा से ये लगाई, फॉरेन की नहीं मिल रही ना अब, पहले कंस्ट्रेंट लगा हुआ था, ये जो है शो टेबल पहले चलाया था तो यहां पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ था फॉरेन की, ये वाली कब है, जब हमने फॉरेन की रिमूव कर दी। तो अब हमने फॉरेन की रिमूव कर दी है, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में इसी टेबल पे फिर से फॉरेन की लगाएंगे, जिसमें हम ऐड कैस्केड, ऐड डिलीट कैस्केड, ये सारा करके जो है चेक कर लेंगे।